आ गए थे वर्ड में, ये यहाँ तक आ गए थे, ये पूरा ब्लॉक हमने चला लिया था। एक बार जल्दी से फिर से देख लें। आपने कुछ भी मैटर लिखा था, ये 2 3 4 लाइनें जो भी लिखी थी, आप इसको ऐसे बड़ा कर पा रहे थे, ऐसे छोटा कर पा रहे थे, याद है। अगर हमें अपने मन से बढ़ाना है तो यहाँ जैसे 20 के बाद 22 दिया, 23 दिया, 21 लिखना है तो लिख पा रहे थे। फिर उसके बाद लिखने के बाद हम इसी को बोल्ड कर पा रहे थे, इटैलिक कर पा रहे थे, अंडरलाइन कर पा रहे थे। इसमें से कुछ काटना था, याद आया हेलो यहाँ नहीं चाहिए था। आप लोग नए हैं इसलिए एक बार रिकैप करा रहे हैं, फिर अपन स्पीड से बढ़ते जाएंगे। आपको लिखने के बाद याद आता है कि हेलो यहाँ गलती से लिख गया, तो इसे क्या कर लो, कट सिलेक्ट करके। और कहाँ चाहिए, मान लो झांसी के बाद चाहिए तो वहां जाके पेस्ट। कर्सर पहुंचाते कैसे हैं, या तो माउस से, या तो माउस से, और या कीबोर्ड से भी हम पहुंचा सकते हैं। क्लियर। और आगे कैसे बढ़ाएंगे, टैब से। चलिए नीचे और नहीं आएगा, आप सोचो और नीचे आ जाए तो देखो नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे आने की शर्त यह है जहां तक हम एंटर से हुआ है, जहां तक एंटर से हुआ है वो लिमिट है उसकी। मान लो हमने कह दिया भैया ये 3 सीटों की, जैसे आपने नहीं रेंज बना दी कि इसके बाहर नहीं जा सकते, तो वो रेंज क्या है उसकी, जहां तक एंटर हुआ है। पहली बार नहीं आएगा, हाँ एंटर से हम हुआ है, जैसे 3 कदम और हुआ है, अब ये एरो से 3 कदम जा सकता है क्योंकि उसकी उतनी लिमिट हो गई है। मतलब ऐसे मानिए जहां तक का रास्ता हमने दिखा दिया ये वहीं तक जा सकेगा, उसके आगे नहीं जा सकेगा। चलिए फिर बताया था हमने, ये लिखने के बाद मान लो स्माइल कंप्यूटर कई बार लिखना है, तो ये हमने कॉपी किया था, यहाँ रख के पेस्ट कर दिया, यहाँ रख के पेस्ट कर दिया। मतलब एक बार कॉपी या कट करने के बाद, एक बार कट या कॉपी करने के बाद जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। फिर ये लिखने के बाद याद आया था कि हमें कैपिटल में लिखना है, तो एक तरीका तो यह है मिटा लें और दोबारा लिखें, उतना समय है नहीं, अपन चाह रहे जल्दी से लिख जाए। तो हम यहाँ पर ए पर आए थे और कर दिया अपर केस माने सब बड़े, चेंज केस इसे बोलते हैं, लोअर माने सबरे छोटे। अच्छा कोई चीज आप भूल भी जाए तो माउस को उस पर रख के छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद बताता मैं क्या हूं। अगर कोई चीज हम भूल भी जाए तो हम माउस वहां ले जाकर छोड़ दें, वो खुद ब खुद बताएगा मैं क्या हूं। वो कह रहा चेंज केस है ये, कैपिटल स्मॉल जैसा इससे करना है कर पा रहे थे। इसी में बताया था टुगल केस का मतलब था जो सिलेक्ट है उसका उल्टा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा काम का होता सेंटेंस केस। सेंटेंस मतलब वाक्य का पहला अक्षर बड़ा, वाक्य मतलब जहां फुल स्टॉप आएगा या लाइन चेंज होगी वो कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ आए हम, इसी में एक और, एक तो सेंटेंस केस बहुत काम का है, ये बहुत काम का, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, जैसे सर का एस बड़ा, हाउ का एच बड़ा, आर का ए बड़ा, वाई का यू बड़ा, स्माइल का एस बड़ा, कंप्यूटर का सी बड़ा। और फिर कोई चीज आप पक्का कसम खा के नहीं चल सकते, यही यूज करना है, बात है जरूरत की, जैसी जरूरत वैसा काम। अच्छी बात है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया था, ये स्ट्राइक थ्रो हो गया था, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हो गया था। ये बताया था कि हमने कुछ भी लिखा और उसको हेडिंग स्टाइल में लिखना है, कलरफुल स्टाइल में लिखना है, तो यहां से लिख पा रहे थे, याद है। और फिर इसी के अपन ने स्टाइल भी बदले थे। कोई डाउट किसी को, पक्का। और बताया था आपने मान लो बिगाड़ दिया, हमने कहा यार जहां कितना करो, तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते ही डिजाइन स्टाइल कलर फॉन्ट जो जो भी लगाया वो हट जाएगा। क्लियर। यहाँ टेक्स्ट कलर बदलना था कई बार, जैसे मैं लाल लिखना, पीला लिखना, हर चीज की शर्त ये है जितना सिलेक्ट करेंगे उतने में ही बदलेगा। ओके चलिए, ये हमारी कल की कहानी थी। ये पहला ब्लॉक हुआ, ये 2 ब्लॉक हो गए। तीसरे ब्लॉक पर आए, हम कुछ लिख रहे, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज। जैसे आप ये देखो, ये अपन ने लिखा है ना, नोट पैड, वर्ड पैड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, मतलब पॉइंट्स है ना। जैसे हमने कहा भाई कि आपको 10 चीजें पढ़ानी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो पॉइंट्स हो गए ना वो। अगर हमें कुछ पॉइंट्स वाइज लिखना है तो हम सिलेक्ट, हर उसके लिए हर लाइन के बाद एंटर करना जरूरी है। क्या जरूरी है, एंटर करना। अच्छा एक और चीज हमने आपको बताई थी, एरो से आगे पीछे चल सकते हैं। एरो से होता कुछ नहीं है, सिर्फ चलते हैं। एरो से होता कुछ नहीं है, सिर्फ चल रहे। आप यहाँ खड़े हुए, वहां खड़े हुए, वहां, इससे कुछ हो रहा नहीं, लेकिन आप चल रहे, मतलब जहां से आपको ठीक दिख रहा है आप वहां खड़े हो रहे हैं, तो वो क्या होगी, एरो। एरो से होता कुछ नहीं है, केवल आप क्या कर रहे हैं, खिसक रहे। आप वहां बैठ गए, सर जी ऐसे चल पा रहे, और हम माउस से भी चल पा रहे थे। ठीक है, माउस से भी चल पा रहे थे, वैसे भी चल पा रहे थे। तो हमने यहाँ एंटर करके कुछ लिख दिया, एंटर करके कुछ लिख दिया। चलो नया ही लिख लें, कंफ्यूजन नहीं रखें। हमने यहाँ मान लो नाम लिख रहे हैं किसी के भी, तो अभी हम जल्दी जल्दी में एंटर एंटर करते जा रहे हैं। एंटर करके हम ऐसे लिखते जा रहे हैं। जब एंटर करके लिखते हैं, ध्यान देना एक और महत्वपूर्ण बात, जब कुछ भी एंटर करके लिखते हैं तो टेक्निकली उसे वो मानता है पैराग्राफ। क्या मानता है, पैराग्राफ। आप ऐसे समझिए, छोटी कक्षा में जैसे टीचर कुछ लिखवा रहे थे, मान लो शिवाजी महाराज के बारे में लिखवा रहे थे, तो हम शिवाजी महाराज के बारे में लिखते जा रहे, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आती तो कॉन्टिन्यूस लिखते जाते कि नहीं।
फिर जहां उनका चैप्टर खत्म हुआ वहीं रोक देते थे कि नहीं रोक देते थे? जहां वो चैप्टर खत्म हुआ, अपने मान लो यहाँ खत्म हो गया तो यहीं रोक देते थे और नई लाइन नया पैराग्राफ आगे से शुरू करते थे। याद है? बस वही होता है पैराग्राफ, मतलब जैसे ही आप एंटर करोगे, क्या करोगे? एंटर करोगे, कंप्यूटर उसे पैराग्राफ मान लेगा। अकेला ए लिख के भी एंटर कर दिया तो टेक्निकली वो पैराग्राफ है, और 4 लाइनें लिख के एंटर किया तो भी वो पैराग्राफ ही है। समझ में आ रही बंधु बात? एक अकेला ये लिखा और एंटर किया तो क्या हुआ? पैराग्राफ। और 4-5 लाइन लिख के भी एंटर किया तो भी क्या हुआ? पैराग्राफ। दोनों पैराग्राफ है, दोनों की सेम क्वालिटी है। समझ में आ रही भाई? कंफ्यूजन? तो हमने ये इतने एंटर कर दिए, मतलब टेक्निकली ये इतने पैराग्राफ हो गए। टेक्निकली क्या होगा? इतनी पैराग्राफ हो गए हैं। चलिए इन सब को सिलेक्ट किया, इन सब को क्या किया? सिलेक्ट किया। इतने पैराग्राफ लिखे, इन सब को सिलेक्ट किया, और अब इस पे ले ले हम बुलेट। भाई कई बार हमें मैटर ऐसा लिखना होता है जिसमें बुलेट होते, देखो यहाँ बुलेट दिए। कई बार ऐसा मैटर लेना होता है जिसमें बुलेट चाहिए होते हैं, यहाँ देखिए बुलेट दिए, जो मर्जी वो ले ले। समझ में आ रही बंधु? इतने प्रकार के बुलेट दिए, जो मर्जी वो बुलेट ले ले। मेहनत करेंगे तो मेरी गारंटी है जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी ऑफिस में बहुत बढ़िया काम कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत भी जानते वो एक्सपर्ट हो जाएंगे वहां। बस आपको पूरा ध्यान देना है, और जो बता रहे हैं उसकी छोटी छोटी नोट्स जरूर बना देना, बहुत छोटे शॉर्ट में, कि बुलेट ऐसे लेते हैं, बस इतनी सी बात। तो यहाँ ये 7-8 प्रकार के बुलेट थे, हमें पसंद आ गए तो बेस्ट है। चलिए अब हमें मान लो बुलेट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। अच्छा, पूरे मैटर को ऐसे खिसका सकते हैं, ये भी अभी समझाएंगे। पूरे मैटर को ऐसे और ऐसे खिसका सकते हैं। हमने ये बुलेट ले लिए, बुलेट के बदले हम नंबर भी ले सकते हैं, ये नंबर ले लिए। वैसे तो मोस्टली चीजों में नंबर लेते हैं, बुलेट कब लेते हैं? जब वो सिंपल चीजें होती। नंबरिंग तब करते जब उसको हमें सिस्टमैटिक रखना होता। तो बुलेट लेना है, बुलेट ले लिए। नंबर लेना है, नंबर ले लिए। देखो नंबर बहुत टाइप के हैं, नंबर बहुत टाइप के हैं, इनमें जो टाइप पसंद आ जाए तो बेस्ट है। लेकिन मान लो आपको इनमें पसंद ही नहीं आ रहा कोई डिजाइन, तो यहाँ देखो मोर, ये देखो ये स्क्रॉल बार से ऐसे चलते जाओ, और भी डिजाइन दी। अब यहाँ ध्यान करें हम, इतनी स्टाइल में पसंद आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो अभी इस पे आने से पहले देखें, मान लो ये स्टाइल ली, तो अभी इसमें नंबरिंग शुरू कहां से हो रही है? 1 से। नंबरिंग शुरू कहां से हो रही? 1 से, और 1 से कहां तक जा रहा? 19 तक। नंबरिंग 1 से चल रही 19 तक। क्लियर हो रही बात? मान लो जरूरी है कि नंबरिंग हमेशा 1 से ही शुरू हो। जैसे आप ये मानो हमने कहा पहाड़े सुनाओ, हमने क्या कहा? भैया पहाड़े सुनाओ, तो आप 2 से सुनाना शुरू कर दोगे। अब भाई साहब ने 2 से सुनाया, इन भाई साहब ने भी 2 से, तो वो 2 ही पे, मतलब मान के चलो आपको 10-10 मिनट दिए एग्जाम्पल, तो भाई साहब 6 तक पहुंच पाए, फिर भाई चलो अगला सुनाए, फिर जे भी 6 तक पहुंच पाए, तो आगे बढ़ी नहीं रही ना गाड़ी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमने कहा ये भैया 6 तक सुना पाए, ये 7 से सुनाओ, आप भैया 10 से सुनाओ, आप भैया 15 से सुनाओ। क्लियर हो रही बात? अभी नंबरिंग शुरू कहां से हो रही? 1 से। मान लो हमें थोड़े आगे से नंबरिंग कर शुरू करना है, इसी बुलेट पर गए, ये लिखा सेट नंबरिंग वैल्यू। क्या लिखा? सेट नंबरिंग वैल्यू में आके हमने कह दिया शुरू करो कहां से? मान लो 6 से, तो नंबरिंग 6 से शुरू हो रही है। समझ में आ रही बंधु? नंबरिंग जरूरी तो नहीं है हर बार 1 से ही शुरू करें। हम कहां गए? यहां पर गए, सेट नंबरिंग वैल्यू पर गए, हमने कह दिया इस बार 9 से शुरू करो, तो 9 से शुरू हो रही। मतलब कहां से आप शुरू करना चाह रहे हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। कम करना है कम कर ले लो, 5 से कर दिया। इसी में अगर ABCD लिया, ABCD में A से आ रहा, इसको भी बढ़ा ले, फिर वहीं गए और हमने क्या कह दिया? इसको शुरू करो मान लो E से। क्लियर हो रही बात? जरूरी नहीं है कि नंबरिंग हमेशा 1 से ही शुरू हो। पॉइंट नंबर 1। वापस 1 पे आ गए, वापस 1 पे आ गए, फिर से देखें, फिर से देखें। अभी यहाँ इतने प्रकार के बुलेट दिए, इनमें पसंद आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो आ जाओ सेट नंबरिंग वैल्यू पर, सॉरी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर। इनमें पसंद आ गया तो बेस्ट है, नहीं तो कहाँ आ जाओ? डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर। और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में यहाँ और बहुत सारी स्टाइल दी, रोमन अक्षर दिए, ये ले ले मान लो 1st 2nd 3rd, ये आ गया। समझ में आ रही बंधु बात? फिर वहीं चले गए, यहाँ बहुत बहुत सारी स्टाइल दी, शर्त केवल इतनी है यहाँ नन ना हो। नन मतलब बुलेट है ही नहीं, नन कर दोगे तो बुलेट खत्म हो जाएगी नहीं, तो नन ना हो, बाकी जो मर्जी वो स्टाइल ले लो, ले ली 01 02 03। क्लियर है? अच्छा, अब मान लो हमें ब्रैकेट वाले बुलेट चाहिए,
कैसे चाहिए, बोथ साइड ब्रैकेट वाले। तो यहाँ पर ये देखो एक ही तरफ ब्रैकेट वाले हैं, यहाँ पर गौर कीजिए इसमें है ही नहीं बोथ साइड वाले, दिख रहे नहीं, एक तरफ वाले दिख रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा? मतलब सीधी बात ऐसा कुछ चाहिए जो इसमें नहीं है, सीधी बात ऐसा कुछ चाहिए जो इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, फिर वहीं चले गए डिफाइन न्यू पर, एक इसमें भी देख लो, इसमें मिल जाए, इसमें भी नहीं है। एक तरफ तो ब्रैकेट है, एक तरफ तो ब्रैकेट है, एरो से चलेंगे, ध्यान रखना। बताया था ना एरो करता कुछ नहीं, खिसकाता है। तो एरो से खिसक के इस तरफ आ गए, दूसरी तरफ खुद से लगा दिया। भाई ये देखो ये एरो से आए, पर ध्यान से देखो, ये उंगलियों पे ध्यान दीजिए, ये एरो से इस तरफ आ गए और एक तरफ तो था, दूसरी तरफ खुद लगा दिया हमने, लग गया। अब चेक कर ले, यहां ध्यान रखना नन ना हो जाए, नन मतलब बुलेट है ही नहीं, ये ध्यान देना होगा। तो अब देखो दोनों तरफ ब्रैकेट बुलेट आ गया, समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन? दोनों तरफ बुलेट आ गया। इसी में दोनों तरफ बुलेट के अलावा, इसी में दोनों तरफ बुलेट के अलावा मान लो हमें कुछ और भी जोड़ना है, जैसे कई बार कुछ एडिशनल जोड़ना होता, तो हमने 1 2 3 4 5 स्टार भी जोड़ दिए, बुलेट तो लिए और संग में 5 स्टार भी जोड़ दिए, सब में बुलेट के संग 5 स्टार भी आ गए। क्लियर हो रही बात? कोई डाउट है किसी को? चलो फिर वहीं चले गए और ये जो एक्स्ट्रा जोड़ा था वो हटा दें। मान लो उस तरफ ब्रैकेट चाहिए, इस तरफ नहीं चाहिए है, इसके बाद हमें मान लो 2 तीर चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए, तो ये देखो अपने मन से हो गया, ब्रैकेट के बाद सब में 2 2 तीर आ गए। क्लियर? चले वापस वहीं पहुंचे, वापस चेंज पे आए और ये हटा दिया इसको और ये भी हटा दिया इसको, चलिए सिंपल हो गया। हम क्या कहते हैं बुलेट बना पा रहे हैं, बुलेट अपने मन से ले पा रहे हैं। जो स्टाइलें आप बनाओगे वो यहाँ स्टोर हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। आप उनको बाद में, जैसे मान लो हमें जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक बार जो हमने चला लिया तो वो सेव हो जाएगा उसमें, फिर हम उसको दोबारा भी चला सकते हैं। हर बार मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी, एक बार वही ना पाठ याद कर लिया तो हर बार रटा रटाए मिल जाएगा। चलिए तो अब हमने ये बुलेट ले लिया। अब यहाँ एक और चीज देखें कि बुलेट अभी बहुत पास पास है, ये बुलेट और टेक्स्ट कैसा है, बहुत पास है। ये देखिए ये बुलेट और ये टेक्स्ट पास पास है कि नहीं है, और हम चाह रहे हैं ये थोड़ा दूर दूर हो। हम क्या चाह रहे हैं, ये थोड़ा दूर हो। तो अब तीसरे, पहला दूसरा हो, तीसरे वाले पर आइए, इस तीसरे वाले पर आइए, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर आइए। ये लिखा देखो बुलेट पोजीशन, ये लिखा नंबर अलाइनमेंट, और ये लिखा टेक्स्ट पोजीशन। तो बुलेट तो हमने रखे 0 पे, बुलेट तो हमने रखे 0 पे और टेक्स्ट कर दिया 0.5 आधा इंच पे। अब देखिए बुलेट और टेक्स्ट दूर हो गए, समझ में आ रही बंधु बात? बुलेट और टेक्स्ट के बीच की दूरी बढ़ गई। फिर वहीं चले जाएं, फिर वहीं चले जाएं और हमने कर दिया मान लो ये 1 इंच और ये 2, इतना दूर करते नहीं, सिर्फ समझने के लिए। इसको 1 इंच कर दिया, इसको 2 इंच कर दिया, ओके कहा। तो देखो ये आपका जो बुलेट है वो 1 इंच पे आ गया और टेक्स्ट जो है वो 2 इंच पे आ गया। समझ में आ रही बंधु बात? बुलेट आपका 1 इंच पे आ गया और वो 2 इंच पे आ गए। फिर से वहीं गए इसी पर और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल पर कर दिया 0 और 0.5, स्टैंडर्ड साइज है 0 और आधा। फिर जैसी जरूरत हो, ज्यादा अपन नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलाएं। अगर आप ईमानदारी से